नोएमा खुद से बात बाय अंकुर चौहान। कभी आपने सोचा है कि हम सोचते सोचते किसी शायद में उलझ जाते हैं, एक मे बी जो कभी जवाब नहीं बनता, बस खामोशी की तरह हमारे साथ चलने लगता है। टैंगल्ड इन मे बी, जहाँ हर सवाल के पीछे एक और सवाल होता है और हर चुप्पी के पीछे एक तूफान। आज हम उसी उलझन से बात करेंगे जिसे दुनिया ओवर थिंकिंग कहती है। आप सुन रहे हैं नोएमा खुद से बात। मैं हूं आपके खामोश ख्यालों की आवाज़ अंकुर चौहान। हम बात करेंगे उन विचारों की जो बहना भूल चुके हैं और उन जज्बातों की जो अंदर ही अंदर दलदल बनते जा रहे हैं। कहते हैं मन एक नदी की तरह है, अगर बहता रहे तो जीवन को हरियाली देता है, हर मोड़ पर नए रंग, नई ज़मीन, नई सांसें। लेकिन जब मन ठहर जाए, जब वो एक ही जगह सोचता रहे, उलझता रहे, तो वो नदी नहीं रहती, वो दलदल बन जाती है, जहाँ विचार काई की तरह जम जाते हैं और भावनाएं अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं। कहते हैं ठहरी हुई नदियाँ गंध लेने लगती हैं और ठहरे हुए मन घुटने लगते हैं। हर बार जब हम एक ही सोच में लौटते हैं, क्यों हुआ, क्या होता अगर, हम मन की धार को रोक बैठे होते हैं और फिर सोच सोच नहीं रहती, वो कैद बन जाती है। मन को बहते रहना चाहिए, जैसे नदी जो पत्थरों से नहीं डरती बल्कि उन्हें गाकर पार कर जाती है। क्योंकि जो बहते हैं वो बचते हैं और जो रुक जाते हैं वो खुद में डूबने लगते हैं। एक गांव में कुम्हार था, उसके पास मिट्टी का एक चक्र था, चक्का। हर दिन वो उसी पर घुमा घुमा कर नए बर्तन बनाता, पर एक दिन उस चक्के ने घूमना बंद कर दिया। कुम्हार हैरान था, चुप था और कहीं ना कहीं बेचैन भी। वो बैठा रहा घंटों, सोचता रहा कि क्यों बंद हुआ चक्र। क्या मैं गलत हूँ? क्या मिट्टी खराब है? क्या हवा में कुछ है? क्या कोई श्राप है? वो सोचता रहा। दिन बीतते गए, बर्तन बनने बंद हो गए, जीवन रुक गया, मगर चक्र या वो चक्का चुप था। फिर एक दिन कहीं से एक बूढ़ा राहगीर आया। उसने जब इस चीज को जाना तो धीरे से मुस्कुराया और बस धीरे से चक्के की एक पट्टी कस दी और चक्का चल पड़ा। कभी कभी हमारी जिंदगी भी ऐसे ही अटक जाती है। हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि क्यों सोच रहे हैं, और फिर उसी सोच में खो जाते हैं। शायद कभी जवाब बहुत बड़ा नहीं होता, शायद बस एक ग्रह होती है जो खुल जाए तो जीवन फिर बहने लगे। क्या आपने कभी एक ही बात को इतना सोचा है कि उसका मतलब ही बदल गया हो? पहले जो बात चुभती थी, अब वो पूरी एक कहानी बन गई है। ऐसी कहानी जो आपके दिल ने नहीं, सिर्फ आपके दिमाग ने लिखी है। ये काश का दर्द वक्त के साथ कम नहीं होता, और भी गहरा होता जाता है। आप सिर्फ उस एक पल को नहीं, उस पल के हर संभावित रूप को जीते हैं। हर बातचीत, हर फैसला, हर चुप्पी, सब एक भूल भुलैया में भटकने लगते हैं। और ये भटकाव सिर्फ इमोशनल नहीं रहता, ये धीरे धीरे शरीर का हिस्सा बन जाता है। हम सब ने महसूस किया है, रात के 3 बजे छत की तरफ देखते हुए, बीच में मोबाइल को उठाकर देखना और फिर रख देने के बीच एक ही सोच को बार बार रिपीट करते हुए। हम सब वहीं से गुजरे हैं। कभी कभी लगता है कि बचपन की उम्मीदें छोड़ नहीं पाए, और शायद बड़ों जैसी समझदारी अब तक आई नहीं। करियर में मीनिंग चाहिए पर स्टेबिलिटी भी चाहिए, रिश्ते में कनेक्शन चाहिए पर फ्रीडम भी चाहिए। और जब ये सब एक साथ नहीं मिलता, तब हम सोचने लगते हैं और सोचते ही चले जाते हैं। कभी कभी हम खुद से इतने सवाल पूछ लेते हैं कि जवाब देने के लिए अपना ही दिल चुप हो जाता है। रोज वही सोच, वही सवाल, वही उलझन, एक ही बात बार बार अलग अलग रूप में दिमाग के कोने कोने में घूमती रहती है। कभी किसी बात का पछतावा, कभी पल का डर, कभी कुछ कहने का अफसोस, तो कभी कुछ ना कह पाने का गम। सुबह आँख खुलती है, लेकिन दिमाग रात वाली बात पर ही अटका होता है, जैसे मन के भीतर कोई बारिश शुरू हो गई हो। पर वो बारिश ठंडक नहीं देती, वो बस भिगोती है
और भिगो भिगो कर अंदर कुछ गलने लगता है, शायद खुद पर भरोसा और या फिर खुद का सुकून। और अगर आप भी कभी ना कभी उसी मोड़ पर खड़े हैं या आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां हर फैसले से पहले आप उसके हर परिणाम की कल्पना कर चुके होते हैं, तो आइए कुछ देर साथ बैठते हैं, आप और मैं। किसी सॉल्यूशन के लिए नहीं, किसी कंक्लूजन के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि दिल थोड़ा हल्का हो जाए। जैसे रात के बाद सुबह आनी ही है, वैसे ही हर सोच के बाद एक खामोशी भी आती है, बस उसे महसूस करना होता है। चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। उम्र के एक पड़ाव पर जब लोग लिंक्डइन पर थ्रिल्ड टू अनाउंस लिख रहे होते हैं, तब किसी कोने में ही सोच रहे होते हैं कि मैं अब तक क्या कर रहा हूँ, शायद मुझे और जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, शायद वो आइडिया परस्यू करता तो आज कहीं और होता। करियर के बारे में ओवर थिंक करना अब एक इनविजिबल प्रेशर बन गया है। एक ऐसी दौड़ जिसमें किसी ने बताया ही नहीं कि स्टार्ट लाइन कहाँ थी और फिनिश लाइन कौन सी, और हम हर रात वो सवाल दोहराते हैं जो कभी किसी रिज्यूमे में नहीं दिखते। क्या मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए? कहीं मैं बस सेफ तो नहीं खेल रही हूँ? क्या मैं सिर्फ सरवाइव कर रहा हूँ या जी भी रहा हूँ? फिलॉसफी कहती है वर्क इज नॉट हु यू आर, इट्स व्हाट यू डू। बट ओवर टाइम अगर वही क्या करते हो आपके क्या हो को खा जाए, तो आप सिर्फ एक सीवी रह जाते हो, जिंदा इंसान नहीं। ओवर थिंकिंग यहाँ क्लैरिटी की तलाश नहीं, वो सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस का सबूत बन जाता है। पर याद रखिए, कुछ रास्ते सिर्फ तब दिखते हैं जब हम चलना शुरू करते हैं, सोचने से नहीं, रुकने से नहीं, बस चलने से। या फिर चलिए इसी ओवर थिंकिंग के दूसरे एक पहलू पे बात करते हैं। वो हमेशा होता है रिश्तों में। रिश्ते में हम अक्सर फीलिंग से ज़्यादा उसका भविष्य इमेजिन करने लगते हैं। कोई एक छोटी सी बात हो जाए, एक लेट रिप्लाई, एक बदले हुए लहजे का लफ्ज़, और हम अपने अंदर एक कहानी गढ़ने लगते हैं। उसका इंटरेस्ट कम हो गया है क्या? क्या मैं बोरिंग हो गया हूँ? वो किसी और के साथ तो नहीं। ओवर थिंकिंग इन रिलेशनशिप is not about the other person. It's about the echo of your own past wounds. जब कोई छोड़ गया हो या आपने खुद को ही छोड़ दिया हो। कई पल जवाबों के लिए नहीं होते, बस महसूस करने के लिए होते हैं। पर जब हम बार बार उन्हें डाइसेक्ट करने लगते हैं तो वो पल जिए नहीं जाते, बस दोहराए जाते हैं। कई बार ओवर थिंकिंग हमें हमारे प्रेजेंट से चुरा लेता है। हर बार कहता है कि पीछे कुछ और हो सकता था, या क्या पता आगे कुछ गलत हो जाएगा। पर कभी सोचा है आज क्या हो रहा है, अभी इस वक्त में आप कैसे हैं? एक उम्र के बाद रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, फैसलों से भी चलते हैं, और फैसले सोच कर नहीं, समझ कर लिए जाते हैं। तो अगर आप किसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं उसके प्यार की प्रतिक्रिया में सोच रहा हूं या उसकी खामोशी के दर्द में? और फिर शायद आपको जवाब मिलेगा, और जो आपको उलझन दे वो आपका जवाब हो ही नहीं सकता। कुछ सवाल होते हैं जो जुबान पर नहीं आते, पर हर रात तकिए में सांसों की तरह उलझे रहते हैं। उसने लास्ट सीन तो देखा था, फिर मैसेज क्यों नहीं किया? क्या मैं उसकी ज़रूरत नहीं रहा, या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ? ये जो जॉब नहीं मिली, क्या ये मेरी काबिलियत या मेरी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है? और या फिर वो डिग्री ही गलत थी जो कभी सपना लगी थी? जब आईना देखता हूँ तो क्यों लगता है कि मैं उनसे कम हूँ? क्यों हर मुस्कान के पीछे एक काफ़ी नहीं हूँ छुपा होता है? और जब माँ बाप की आंखों में थकावट दिखती है तो दिल पूछता है, क्या मैं अच्छा बेटा बेटी हूँ? क्या मैंने उन्हें जितना प्यार दिया उतना वक्त भी दिया? इन सवालों के जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि ये सवाल दुनिया के होते ही नहीं, ये हमारे अपने होते हैं। ये वो खामोशियां हैं जो किसी गाने की तरह दिल में बसती हैं और हर सोच के साथ थोड़ी और गहरी हो जाती हैं। हर बार जब आप एक ही बात को बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह ट्रीट करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के अनुसार ओवर थिंकर्स को क्रॉनिक स्ट्रेस से जुड़ी बीमारियां होने की संभावना 30% अधिक होती है।
यानी ये केवल एक इमोशनल तकलीफ नहीं है, ये एक फिजिकल पॉइजन भी बन सकता है। ओवर थिंकिंग के इस जंगल में हर मोड़ पर गिल्ट का एक पेड़ होता है और हर रास्ते पर रिग्रेट का साया। ये सोचने वाला दिमाग दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ उलझा हुआ है और थोड़ा सा थका हुआ भी। दिमाग और दिल में एक अंतर होता है। दिमाग संभावनाएं दिखाता है, दिल सच्चाइयां महसूस करता है। और जब हम सिर्फ दिमाग से चलने लगते हैं तो हम इमोशनल इम्बैलेंस में चले जाते हैं। सोच से भागना हल नहीं है, लेकिन सोच में डूब जाना भी जीवन नहीं है। तो फिर क्या करें? तो चलिए आज थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा खुद से बात करते हैं उन्हीं सवालों से जिनसे हम रोज बचते हैं। आइए उस शोर को सुने जो बाहर नहीं भीतर है। आपने भी महसूस किया होगा, जब दिमाग किसी एक बात को पकड़ लेता है और फिर उसी बात के 1000 टुकड़े करता है और टुकड़े को अलग अलग एंगल से देखता है, फिर उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है, मगर हर बार एक नया पैटर्न निकलता है और कोई एक ऐसा पैटर्न जो पहले से और ज्यादा उलझा हुआ होता है। हम सोचते हैं कि शायद इस बार सच्चाई मिल जाएगी, शायद इस बार रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन असल में हम उसी लूप में बार बार घूम रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक मानसिक भूल भुलैया है, जहां जितना ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही गहराई में फंसते चले जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि इस भूल भुलैया में हम अकेले होते हैं और अपने ही जज्बातों के खिलाफ अपने ही ऊपर जज बनकर बैठ जाते हैं। हम खुद से सवाल करते हैं और फिर खुद को ही दोषी भी ठहराते हैं, और धीरे धीरे हमारा मन एक सोच की गिरह बन जाता है जो खुलने का नाम ही नहीं लेता। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि चिंता मृत्यु के समान है, क्योंकि ये वर्तमान को निगल जाती है। पर हम हर सोच में परिणाम ढूंढते हैं और उसी की दौड़ में हम अपनी शांति खो देते हैं। मार्कस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस। मतलब आपका वश सिर्फ अपने विचारों पर चल सकता है, आसपास हो रही सभी घटनाओं पर नहीं। लेकिन हम बार बार उसी चीज पर सोचते हैं जिस पर हमारा कोई वश नहीं होता। तो फिर क्या करें? शायद जवाब ये है कि हर सवाल का जवाब जरूरी होता ही नहीं, हर सोच को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं और फिर समय के साथ छोड़ी जाती हैं। मन को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए बैठी। जैसे कोई माँ बिना कुछ कहे अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, वैसे ही कभी कभी हमें अपने उलझे मन को भी बस थामना होता है। वो मन जो रात को सोचते सोचते अपने ही आंसू छुपा लेता है, उस मन से आज हम कहें कि मैं हूं, मैं सुन रहा हूं। हर गलती तुम्हारी नहीं थी, हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं था, और हर बार तुमने जो खुद को दोष दिया वो शायद तुम्हारी मासूमियत थी, कमजोरी नहीं। हमेशा समझदार होना भी एक बोझ होता है। जो इंसान सोचता है वो टूटता भी है, क्योंकि वो सब कुछ दिल पे ले लेता है। पर एक दिन वो इंसान खुद को भी समझ लेता है और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ तुम्हारा सच नहीं, ये एक शेयर्ड ह्यूमन इमोशन है, और आज हम उस शेयर्ड पेन को एक साथ बैठकर सुनेंगे, गले लगाएंगे और धीरे धीरे उसे जाने देंगे। रसेल ने कहा था, बहुत ज्यादा सोच हमें दुखी कर देती है, क्योंकि हम चीजों को जीने के बजाय समझने में लगे रहते हैं। सोचना बुरा नहीं है, पर जब सोच कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें हम बार बार खुद को ही देखने लगते हैं, और फिर हर बार थोड़ा कम पसंद आने लगते हैं। आप किसी से बात करते हैं, फिर घर आकर सोचते हैं क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, फिर सोचते हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे, और फिर सोचते हैं कि क्यों आप इतना सोच रहे हैं। और यूं एक सोच दूसरी सोच को जन्म देती है, जैसे एक गिरह के बाद एक और गिरह। एलन वॉट्स कहते हैं, हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम अनसर्टेनिटी से डरते हैं। हमें भविष्य चाहिए, और वो भी इसी पल, और भविष्य तो आ नहीं सकता, तो हम उसे दिमाग में बना बना कर जीते रहते हैं।
हर बार जब आप सोच के जरिए भविष्य पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप वर्तमान को खो देते हैं। फिर ना वर्तमान मिलता है और ना भविष्य। कभी कभी सोचने से ज्यादा जरूरी होता है बस जीना, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब सोच से नहीं अनुभव से मिलते हैं। जब दिमाग ज्यादा भर जाए तो उसे कागज पर उतार दीजिए। कहते हैं कि कलम और कागज भावनाओं को बहाने का सबसे अच्छा जरिया है। अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या जो मैं सोच रहा हूं उसका कोई पुख्ता सबूत है? अधिकतर जवाब होता है नहीं। जब दिमाग बार बार भागता है, उसे रोकने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। और या फिर खुद से कहिए, मैं इस बात पर सिर्फ 15 मिनट सोचूंगा, उसके बाद मैं जानबूझकर अपना ध्यान मोड़ दूंगा। ये आदत ओवर थिंकिंग के पैटर्न को धीरे धीरे तोड़ती है। हर समय लॉजिकल या प्रैक्टिकल होना जरूरी नहीं। कभी कभी बस इतना सोचना काफी होता है कि मैं इस वक्त सेफ हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए। सोच अच्छी चीज है, वही तो आपको क्रिएटिव बनाती है, थॉटफुल बनाती है, किसी और के इमोशंस समझने लायक बनाती है। पर जब सोच रुकती नहीं तो वो दर्द बन जाती है। जरूरत से ज्यादा सोच उस पानी की तरह है जो पौधा नहीं उगाता बल्कि जड़ों को सड़ा देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो क्या सोचना छोड़ दो? नहीं, सोचना बंद नहीं करना, सोचना सीखना है। क्या सोचना है, कितना सोचना है और सोचना कब छोड़ना है, हमें ये सीखना है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ओवर थिंकिंग एक इल्यूजन है। ये एक मन का मायाजाल है जो दिखाता है कि सब कुछ कंट्रोल में हो सकता है अगर हम बस थोड़ा और सोच लें। लेकिन सच ये है कि कंट्रोल केवल समर्पण से या सरेंडर से मिलता है। जब आप कह देते हैं मैं हर बात को समझने की कोशिश ही नहीं करूंगा, मैं हर पल को जीने की कोशिश करूंगा, तब सोच अपने आप शांत होने लगती है। क्या आपने कभी खुद से बात की है, मैं इतना सोचता हूं क्योंकि मुझे डर लगता है, और फिर पूछा हो पर डर किस चीज का? जजमेंट का, गलत होने का, छोड़े जाने का या अकेले होने का? जब हम खुद से सच्चे सवाल पूछते हैं तब हमें समझ आता है कि ओवर थिंकिंग एक लक्षण है दर्द का, अकेलेपन का और या फिर खुद से दूरी का। तब हम जानते हैं कि इसका हल सोचना बंद करना नहीं है, इसका हल है खुद से फिर से दोस्ती करना। अब अगर आज रात आप फिर से कुछ सोचने लगे तो सोच को डांटिएगा मत, उसे समझिए, उससे पूछिए कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। और जब आपका मन अंदर से कहे मैं बस चाहता हूं कि तू ठीक हो जाए, तो कहना मैं हो जाऊंगा, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा। आज से हर बार जब आप किसी बात पे अटक जाएं तो खुद से ये मत कहिए कि मैं पागल हूं, कहिए मैं एक इंसान हूं जो महसूस करता है, जो जीना चाहता है, जो बेहतर बनना चाहता है। ओवर थिंकिंग कोई डिजीज नहीं है, ये बस एक लम्हा है, और या फिर कुछ लम्हों का एक फेज जिसमें आपको अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत है। आप एक बाग की तरह हैं जहां हजारों थॉट्स, हजारों सोच फूल बनकर खिलते हैं, पर हर फूल को रखना जरूरी नहीं। कुछ फूल देखिए, कुछ सूंघिए और कुछ बस हवा में छोड़ दीजिए। और अगर आप काफी देर से सोच रहे होते हैं किसी पुरानी बात को फिर से नए अंदाज में, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक बार प्यार से कहिए कि मैं मेंटल पीस डिजर्व करता हूं। सोचने की भी एक लिमिट होती है जहां दिमाग के सारे रिश्ते टूट जाते हैं और सिर्फ एक सवाल बचता है कि क्या मैं जी रहा हूं या सोच रहा हूं। कभी आपने खुद से पूछा कि मैं क्या सोचकर जीना चाहता हूं? कभी आपने देखा है जब सब कुछ चलता है पर आपको अपने अंदर कुछ खाली सा लगता है? वही खालीपन है जहां दिमाग आवाज बन जाता है, और उस आवाज को सिर्फ एक चीज ढूंढ सकती है और वो है खुद से मुलाकात। जब आप खुद से बात करते हैं, खुद को प्यार से समझने लगते हैं, तो सोच भी आपको सुनने लगती है। हो सकता है कई बार जवाब नहीं मिलेंगे, पर यही खामोशी हीलिंग होती है। जब हम खुद से कहते हैं मैं ठीक हूं, मुझे हर बात का जवाब अभी नहीं चाहिए, तब जाकर सोच हल्की लगती है। आज इस पॉडकास्ट के बाद सिर्फ एक बार रात को खुद से कहना, मैं ठीक हूं, मैं सेफ हूं और मैं अब छोटी छोटी बातों में मेंटल पीस छुपाए बैठा हूं। रात की तन्हाई में जब दिमाग बोलता है, कई बार उसकी आवाज दिल से तेज होती है, पर याद रखना, दिल
चिल्लाता नहीं, दिल महसूस करता है, और महसूस करने में ही मेंटल पीस छुपी होती है। आज एक पल चुप हो जाइए, एक पल खुद से बात कीजिए, और फिर देखिए आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा। आप सोच रहे हो, क्या ये सब कहने से कुछ बदल जाएगा? मैं कहूँगा हाँ, शायद तुरंत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आप अपने दिमाग के शोर के बीच अब अपनी आवाज़ पहचान लें। और जब एक बार वो आवाज़ मिल गई, तो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी उलझन में भी आप कम से कम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। तो चलिए, आज एक रात बिना ओवरलोड के गुजारते हैं। आज एक रात सिर्फ आपके लिए और सिर्फ अपने लिए गुजारते हैं। आज आप बस ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ सोच नहीं है, आप एक पूरी कहानी है। आप सुन रहे थे नोएमा खुद से बात। मैं हूं आपके खामोश ख्यालों की आवाज अंकुर चौहान। नोएमा खुद से बात by Ankur Chauhan.